स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। पीएम नरेंद्र मोदी आज क्रांति की धरा मेरठ से यूपी में प्रचार अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। बीजेपी के विजय संकल्प रैली में पीएम ने जमकर हुंकार भरी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं चौकीदार हूं, अपने काम का हिसाब दूंगा और दूसरे के काम का हिसाब लूंगा भी। प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए तो जो बड़ी बातें आज पीएम ने अपने भाषण में कही वो भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंचे, उनके साथ मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, महेंद्र नाथ पांडे यहां नजर आए। तमाम लोगों ने जनता को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशियों को जनता के सामने रूबरू करवाते हुए पीएम ने ये कहा कि इन प्रत्याशियों को आप वोट दें, ये वोट सीधा नरेंद्र मोदी को पहुंचेगा। जो बड़ी बातें आज भाषण में पीएम ने कही हैं वो भी आपको हम 10 बड़ी बातें बता रहे हैं। महामिलावटी लोग आतंकियों को संरक्षण देते थे और मेरे देश के सपूत ही मेरे लिए सबूत है बड़े, ये पीएम ने कहा। साथ ही मेरठ के इस धरा से उन्होंने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया। और जिस तरह से यहां पर भीड़ देखने को मिली उसे देखकर प्रधानमंत्री भी काफी गदगद नजर आए, क्योंकि 2014 में इसी भीड़ की वजह से इस भीड़ के आकलन को जब देखा गया तो ये साबित हुआ कि जो भीड़ है बड़ी तादाद में है वो बीजेपी के साथ है और आज की भीड़ भी इसी ओर इशारा कर रही है। बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि भीड़ को देखकर आने वाले वक्त में पार्टी की स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इधर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने देश के 34 करोड़ गरीबों के लिए जन धन योजना के तहत बैंक खाते खुलवाए हैं और जो लोग 70 सालों में देश की जनता का बैंक खाता नहीं खुलवा पाए वो आज देश की जनता के खाते में पैसा डालने की बात करते हैं। इस करोड़ गरीबों के लिए जन धन योजना के तहत बैंक खाते भी हमारी सरकार ने खुलवाए हैं। और जब मैं बैंक खाते खुलवाता था तो ये बड़े बुद्धिमान लोग भाषण करते थे कि देश में बैंकें नहीं है, गांव का आदमी क्या करेगा। ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे? और आज वही कह रहे हैं जो लोग अरे गरीबों का बैंक का खाता 70 साल तक नहीं खुलवा पाए वो कहते तुम्हारे खाते में पैसे डालेंगे। कोई भरोसा करेगा क्या? अरे जो खाता नहीं खुलवा सकता है वो खाते में डाल सकता है क्या? 5 वर्ष पहले जब मैंने आप सभी से आशीर्वाद मांगा था तो आपने भरपूर प्यार दिया था। मैंने आपसे कहा था कि आपके प्यार को, आपके आशीर्वाद को मैं ब्याज सहित लौटाऊंगा। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो काम किया है उसका हिसाब भी दूंगा। और हां, अपना हिसाब दूंगा, साथ साथ दूसरों का हिसाब भी लूंगा। ये दोनों काम साथ साथ चलने वाले हैं और तभी तो होगा हिसाब बराबर। और आप तो जानते हैं मैं चौकीदार हूं और चौकीदार कभी नाइंसाफी नहीं करता है। हिसाब होगा, सबका होगा, बारी बारी से होगा। ये सारे महामिलावटी लोग आज कौन पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर होगा, कौन पाकिस्तान में हीरो बनेगा, इसकी स्पर्धा में लग गए हैं। वहां की मीडिया में छाए हुए हैं
उनके नाम की पाकिस्तान में तालियां बज रही है। भाइयों बहनों, आप ही बताइए, देश को हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? मेरे प्यारे देशवासियों, मैं 130 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सपूत चाहिए? मेरे देश के सपूत, यही मेरे देश का सबसे बड़ा सबूत है। जो सबूत मांगते हैं वो सपूत को ललकारते हैं। महामिलावट में भी कौन ज्यादा मिलावट करता है, इस पर स्पर्धा लग गई। एक तरफ सपा, बसपा और आरएलडी यहां पर है। अब इसको जरा अलग तरीके से देखिए। सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? उत्तर प्रदेश की अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? अच्छे भारत के भविष्य के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? तो सपा, आरएलडी, बसपा, ये शराब आपको बर्बाद कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्हें आप सुन रहे थे, और इस स्पीच को लेकर, उनके स्पीच में किस तरह की आज अलग चीजें देखने को मिली हैं, इन तमाम चीजों पर बात करते हैं अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आज प्रधानमंत्री ने क्रांति की धरा मेरठ से चुनाव प्रचार का आगाज किया। अंदाजे बयां काफी अलग नजर आया। इस स्पीच को आप किस तरह से देख रहे हैं, और आगे आने वाले वक्त में जब वो चुनाव प्रचार करेंगे तो वो किस दिशा में आगे बढ़ता दिखेगा? देखिए, प्रधानमंत्री ने आज मेरठ से जो अपनी पहली रैली की, उससे उन्होंने 2019 के चुनावी महासमर के कम से कम उत्तर प्रदेश में प्रचार की टोन क्या होगी उसको निर्धारित कर दिया। बीजेपी का कैंपेन यूपी में किस स्तर पर होगा, कैसा होगा, उसकी भावभूमि कैसी होगी, उसमें तीखापन कितना होगा, वो प्रधानमंत्री ने आज एक बहुत अच्छे से टोन सेट कर दी पूरी पार्टी की। उनका थोड़ा थोड़ा अंतर प्रचार में दिखेगा जब अलग अलग क्षेत्रों में भाजपा प्रचार करने जाएगी या प्रधानमंत्री जी जाएंगे, वहां के स्थानीय पार्टियां, छोटी पार्टियां और वहां के पूर्व में जो बड़े लोग रहे हैं उनका उल्लेख बदल जाएगा। जैसे पश्चिम में चरण सिंह जी हैं तो उत्तर में दूसरे लोग आ सकते हैं, पूरब में दूसरे लोग आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुल मिला के एक तस्वीर साफ कर दी। उन्होंने कहा कि भाई अगर गरीबी हटानी है, राहुल गांधी ने जो एक न्यूनतम आय गारंटी स्कीम का जो वादा किया था उस पर प्रधानमंत्री ने बड़ा सटे ढंग से उत्तर दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस को हटाओ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह से गरीबी अपने आप हट जाएगी। यानी कांग्रेस, भाजपा की टोन अब चुनाव में ये रहेगी, कांग्रेस रहेगी तो गरीबी रहेगी, गरीबी नहीं हटेगी। गरीबी हटानी है तो कांग्रेस हटाओ, ठीक। यानी प्रधानमंत्री ने ये संदेश देने की कोशिश की कि गरीबी का पर्याय है कांग्रेस, कांग्रेस रहेगी तो गरीबी भी रहेगी। दूसरा, वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है जिसकी देश भर में बड़ी चर्चा है, और देश भर के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो उस गठबंधन को लेके अलग अलग ढंग से एनालिसिस कर रहे हैं। एसपी, बीएसपी, आरएलडी का गठबंधन, क्योंकि अर्थमेटिक उसके पास मजबूत है, इस गठबंधन के पास। केमिस्ट्री क्या होती है चुनाव की अलग विषय है, लेकिन नंबर्स में गठबंधन मजबूत लग रहा है। तो प्रधानमंत्री ने उस पर भी जितना तीखा हमला हो सकता है वो किया। उन्होंने एक बड़ी रोचक तुलना की, एक रूपक दिया। उन्होंने कहा कि ये शराब उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर देगी, ये शराब देश को बर्बाद कर देगी। फिर उन्होंने कहा कि सपा का सा, आरएलडी का रा और बसपा का बा जोड़ो तो शराब बन जाएगी।
तीसरा एक उनका बड़ा आरोप है जिसने बीजेपी के तेवर कैसे होंगे इस चुनाव में, इसकी एक प्रतिध्वनि दिखाई है, इसका एक प्रकटीकरण किया है। उन्होंने कहा ये महामिलावट वाले लोग आतंकियों के संरक्षण दाता हैं। ये बड़ा आरोप है। प्रधानमंत्री जब महामिलावटी कहते हैं तो उनका आशय सपा, बसपा, आरएलडी, कांग्रेस सभी से होता है जिसमें गैर एनडीए दल है, और उन पर उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि ये लोग आतंकवाद के संरक्षक हैं, आतंकियों के संरक्षण देते हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने ये भाजपा का इरादा जता ही दिया मेरठ की धरती से अपनी पहली चुनावी जनसभा से कि भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो कैंपेन होगा वो बहुत तीखा होगा, धारदार होगा, और उसके निशाने पर सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों बराबर से रहेंगी। हालांकि उन्होंने एक जरूर राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया। उन्होंने सपा और बसपा के बीच में रिश्तों को लेकर भी कुछ बड़ी टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि सपा के जिन नेताओं को जेल भिजवाने के प्रयास में बहन जी ने 2 दशक बिता दिए, आज उनके साथ आ गई। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड की याद भी ताजा कर दी। इसका अर्थ है कि बीजेपी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वो गेस्ट हाउस कांड के मुद्दे को नेपथ्य में नहीं जाने देगी। वो हर बड़े मंच से गेस्ट हाउस कांड का मुद्दा उठाएगी। स्वाभाविक है, गेस्ट हाउस कांड का मुद्दा इतना संवेदनशील है कि वो सपा बसपा की पॉलिटिकल लीडरशिप और काडर दोनों के बीच में वैमनस्य पैदा करता है मुद्दा। तो उसी वैमनस्यता का परिणाम था कि 26 साल दोनों पार्टियां अलग अलग रहीं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। प्रधानमंत्री जानते हैं कि ये कमजोर नब्ज है, इस पर भी उंगली रखेगी बीजेपी, इसलिए उन्होंने उसका भी एक टोन सेट कर दी कि भाई हम सपा बसपा के लिए परेशानी ये कह के बार बार खड़ी करेंगे कि गेस्ट हाउस कांड, गेस्ट हाउस कांड, गेस्ट हाउस कांड। बिल्कुल, तो हमारे पास समय की थोड़ी कमी है।